ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं और कितने क्वांटम नंबर है। आज हम पहला टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर जस्ट आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और n की वैल्यू हमारे साथ होगी 1, 2, 3 या इस तरह से 4, 5, 6 या 7, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ये वैल्यूज़ है। अब ये हमें एक्सप्लेनेशन देता है शेल के बारे में या एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। शेल या एनर्जी लेवल। अगर n की वैल्यू 1 हो तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे साथ होगा फर्स्ट शेल। अगर n की वैल्यू 2 हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे सेकंड शेल में या सेकंड ऑर्बिट में या सेकंड एनर्जी लेवल में। अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये हमारे साथ होगा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में या थर्ड एनर्जी लेवल में या थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। इस तरह से 4, 5, 6, 7 सारों का यही मतलब है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे साथ रिप्रेजेंट करता है शेल को। अब ये हमारे साथ कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले इंफॉर्मेशन पे जाने से पहले हम कहते हैं कि इसकी ये वैल्यू जो है ये नॉन ज़ीरो होगी। नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि शेल नंबर अगर ज़ीरो हो तो इसका क्या मतलब है कि इसमें शेल ही नहीं है, तो ये हमारे साथ इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। इसके अलावा ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या इस 1, 2, 3 का जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो हम लेटर्स है इंग्लिश के। 1 के लिए हम K, 2 के लिए L, 3 के लिए M, 4 के लिए N एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से तो इस वैल्यू से यानी कि अगर N हमारे साथ K हो तो K का मतलब क्या है कि फर्स्ट शेल है। अगर N हमारे साथ L हो तो इसका मतलब ये है कि सेकंड शेल है, ठीक है। इस तरह से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा हम इंग्लिश के लेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड शेल होगा अगर वैल्यू m हो और इस तरह से आप जाते रहे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन देता है साइज़ के बारे में, एनर्जी के बारे में। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 हम कहते हैं कि साइज़ के बारे में। दूसरा ये है कि ये एनर्जी के बारे में भी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी ज़्यादा है या कम है। और इसके अलावा थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है हम कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी ये हमारे साथ एक्सप्लेन करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये 3 इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियस, अच्छा, तो अब हम आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि साइज़ के बारे में ये कैसे इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी के बारे में और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं साइज़ के साइज़ के बारे में ये कैसे इंफॉर्मेशन देती है। अगर हमारे साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्मॉलर हो, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n में यहाँ पे लिख लेता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा, स्मॉलर इज़ द साइज, स्मॉलर इज़ द साइज ऑफ एटम। यानी कि सिंपली अगर हम देख ले तो शेल, अगर किसी एटम में एक शेल है तो वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बना लूँ, ये न्यूक्लियस है हमारे साथ और इस एटम में एक ही शेल है। अब इसी तरह से हमारे साथ ये दूसरा एटम है, उसमें 2 शेल्स है।
इसी तरह से एक और एटम अगर हो उसमें 3 शेल, तो जितने शेल इंक्रीज होते जाएंगे उतने हम कहते हैं कि साइज़ ऑफ द एटम जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो ये साइज़ के बारे में था। अब एनर्जी के बारे में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे एक्सप्लेनेशन करता है। तो हम कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे साथ लो हो या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n, तो क्या होगा, स्मॉलर विल बी द एनर्जी, स्मॉलर विल बी द energy of electron residing in that shell। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो अब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो न्यूक्लियस का होल्ड जो इस इलेक्ट्रॉन पे है वो ज़्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी कम होगी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेकंड शेल में मौजूद है तो ये न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस से अगर दूर है तो हम कहते हैं कि इसके साथ एनर्जी फिर क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इसी तरह से ये क्वांटम नंबर जो है एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। और तीसरा जो है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो है, इसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है। तो सिंपली हम कहते हैं कि हमारे साथ अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रेटर हो, ग्रेटर द n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्या होगा, हायर द डिस्टेंस या लार्जर द डिस्टेंस, लार्जर द डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और इसके बरक्स यानी कि अगर हमारे साथ स्मॉलर वैल्यू हो n का, तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एक्सप्लेनेशन थे जो हमने यहाँ पे कर लिए। अब एक बात और है कि एक शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि पहले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इसी तरह से दूसरे शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसको हम सिंपली मालूम कर सकते हैं 2n² फार्मूले से, ठीक है। इस फार्मूले से n क्या है, n हमारे साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर हम फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो सिंपली n की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे, तो इसे आ जाएगा 2। तो पहले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। इसी तरह से सेकंड शेल में कितने हैं, तो n की जगह पे 2 पुट कर लेंगे, तो हमारे साथ आ जाएगा कि सेकंड शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 और 4 2 8। इसी तरह से आप मज़ीद जो है इसको हल कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कि ये हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।